आज की हमारी कक्षा का विषय होगा मौलिक कर्तव्य। आज हम चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्यों पर। मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, और आज हम चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। आज हम मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे और इसमें तथ्यात्मक जो जानकारी है उसकी चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ जो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर दिए गए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश से लिए गए हैं, पहले ये चीज़ ले लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य लिए गए किस देश से हैं। तो मौलिक कर्तव्य है वो लिए गए हैं सोवियत संघ से। कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। उस समय इसको सोवियत संघ या यूएसएसआर कहते थे। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और अब सोवियत संघ की जगह जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है वो रूस बना। तो यहाँ पर अगर आपको सोवियत संघ मिलता है तो भी राइट होता है, और ऑप्शन के अंदर अगर सोवियत संघ नहीं मिलता है तो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है वो है रूस। सोवियत संघ या रूस, आप दोनों में से एक ऑप्शन को राइट कर सकते हो। ये सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। ये भारतीय संविधान के अंदर शामिल, प्रारंभ में बता दें कि जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर बाद में जोड़े गए। तो ये इनको जोड़ने के लिए जो सिफारिश की गई थी, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करना है, तो इनको शामिल करने की सिफारिश की गई थी एक समिति के द्वारा, और जिस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। ये भारतीय संविधान के अंदर एक संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, और जो 42वां संविधान संशोधन था। तो हालांकि पूरा 42वां संविधान संशोधन है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये जोड़े गए थे। तो इसके लिए जो संविधान में संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो इन्होंने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाए। इन्होंने 8 कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन जब संविधान के अंदर जोड़े गए तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। तो प्रारंभ में 10 जोड़े गए थे और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। यहाँ लिख देते हैं, वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य था 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उन बालकों के शिक्षा के अवसर से संबंधित था। कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनके माता पिता और अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बालकों के शिक्षा के अवसर से संबंधित। ये जोड़ा गया है जो 11वां मौलिक कर्तव्य है,
ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, 86 86वां संविधान संशोधन। और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के शिक्षा के अवसर से संबंधित है कि इन बच्चों को उनके माता पिता और अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इनकी प्रकृति की बात करें, मौलिक कर्तव्यों की, मौलिक कर्तव्यों की जो प्रकृति है ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं होने का कारण यह है कि अगर मौलिक कर्तव्यों के किसी भी अंश का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति इनको लेकर के न्यायालय की शरण है वो नहीं ले सकता, इसलिए मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य लागू किस पर होते हैं? ये मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। अगर कोई दूसरे देश का विदेशी नागरिक आता है तो विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। विदेशी नागरिकों पर ये लागू नहीं होते हैं। ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं और भारतीय नागरिकों से ही उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक जो नागरिक है वो इन मौलिक कर्तव्यों का क्या करे? मौलिक कर्तव्यों का पालन करे। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर जो 11 मौलिक कर्तव्य है, उन मौलिक कर्तव्यों की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य, मैं मुख्य शब्दों को लूँगा और प्रयास करूँगा कि मौलिक कर्तव्यों के जो मुख्य मुख्य शब्द है उनको आप याद रख लें ताकि उसका जो भावार्थ है वो आपको समझ में आ जाए। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि संविधान का पालन करें, प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करें। संविधान के जो आदर्श है, संविधान की जो संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान है, इनका क्या करें? इनका आदर करें। इस प्रथम मौलिक कर्तव्य के अंदर राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं हुआ है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसके अंदर किसका उल्लेख हुआ है और किसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो प्रथम मौलिक कर्तव्य के अंदर राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं हुआ है, राष्ट्रगान का उल्लेख हुआ है। क्या कहता है ये? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इनके जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है, इन शब्दों को आप थोड़ा थोड़ा सा याद रख लें तो आपको आसानी के साथ ये मौलिक कर्तव्य है वो याद रह जाएंगे। दूसरे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, उच्च आदर्शों को
अपने हृदय में संजोए रखें, अपने हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसी को भी साथ में लेना है। स्वतंत्रता के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय के अंदर संजोए रखें और उनका क्या करें, पालन करें। वे आंदोलन जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करते हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? तीसरा मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता। तीसरा आसानी से याद रह जाएगा कि तीसरे के अंदर तीन शब्द है, संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो तीसरा कहता है भारत की संप्रभुता। एक देश जो आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से स्वतंत्र होता है तो उसको हम संप्रभु देश की संज्ञा देते हैं। भारत की संप्रभुता की रक्षा करें, एकता की रक्षा करें और अखंडता की रक्षा करें और इनको क्या बनाए रखें, इनको अक्षुण्ण बनाए रखें, इनका सम्मान करें। तो तीसरा आसानी से याद हो जाएगा कि तीसरे के अंदर तीन शब्द है, संप्रभुता है, एकता और अखंडता। ये तो आपको आसानी के साथ याद रह जाएंगे। चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है, चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो क्या करें, देश की रक्षा करें। और आह्वान किया जाता है, अगर सरकार के द्वारा कहा जाता है और जनता से आह्वान किया जाता है तो आह्वान किए जाने पर जनता है वो हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए, नागरिक है वो हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहे। तो चौथा कहता है कि देश की रक्षा करें और अगर आह्वान किया जाता है तो आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है, पांचवा मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, भाईचारे की भावना का। सभी लोगों में भ्रातृत्व यानी भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। पांचवा आसानी से याद रह जाएगा। हाथ की पांचों उंगलियां आपस में भाईचारे की भावना का प्रतीक है। पांचवा मौलिक कर्तव्य याद रह जाएगा कि सभी लोगों में किसका विकास करें, आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें।
आपसी भाईचारे की भावना होनी चाहिए, हिंसा से दूर रहें, जो भी हिंसक घटनाएं उनसे दूर रहें, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो किसके विरुद्ध हो, स्त्रियों के विरुद्ध हो। ऐसी किसी भी प्रथा का नहीं अपनाए, उन प्रथाओं का त्याग करें। तो पांचवा आसन ऐसे याद रह जाएगा कि ये हाथ की पांचों उंगलियां किसका प्रतीक है, भातृत्व या भाईचारे की भावना का प्रतीक है। तो सभी लोगों में भातृत्व की भावना का विकास करें। छठा क्या कहता है, छठा ये कहता है हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति, भारत की संस्कृति अपने आप में एक अनोखी संस्कृति है। हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें, उसका परिरक्षण करें। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि हमारी गौरवशाली जो संस्कृति है, हमारी गौरवशाली जो सामाजिक संस्कृति है, इसका महत्व समझे और प्रत्येक नागरिक क्या करे, उसका परिरक्षण करे, उसका सम्मान करें, उसको सुरक्षित बनाए रखें। यह कौन सा मौलिक कर्तव्य कहता है, छठा मौलिक कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति से संबंधित है। सातवां मौलिक कर्तव्य कहता है पर्यावरण की रक्षा करें। सातवां मौलिक कर्तव्य कहता है पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। वह प्राणी मात्र के प्रति, जो जीव जंतु है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो वन्य जीवों के सुरक्षा और संरक्षण की जो बात हुई है वो भी सातवें मौलिक कर्तव्य के अंदर हुई है। सातवां मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि किसकी रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति है वो दया भाव रखें। यहाँ पर्यावरण में पेड़ पौधे वन एवं वन्य जीव शामिल है। सातवें मौलिक कर्तव्य के अंदर जो पेड़ पौधे वन और वन्य जीव उनकी बात साथ में हुई है, तो इनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति है वो दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी आपको तार्किक ढंग से सोचना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, मानव के कल्याण की बात, मानववाद, ज्ञानार्जन, इन तीन शब्दों को याद कर लो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी व्यक्ति के अंदर तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए। मानववाद, मानव के प्रति विचार, मानव के कल्याण की बात, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें। तो व्यक्ति अपना दृष्टिकोण किस प्रकार का विकसित करे, वैज्ञानिक, मानव के प्रति कल्याण की भाव, ज्ञानार्जन और निरंतर सुधार की भावना है, इसका विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, नौवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति जो सरकार के नियंत्रण में है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यानी जो भी सरकार के नियंत्रण में संपत्ति है उस संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहने की बात 2 जगह हुई है। 5वें मौलिक कर्तव्य में भी कहा है हिंसा से दूर रहें, और अपन ने 9वें मौलिक कर्तव्य में भी लिखा है कि हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या करें, दूर रहें। 10वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक सभी गतिविधियों के क्षेत्रों में, 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, ताकि नई ऊंचाइयों को छू सके, ताकि नई ऊंचाइयों को छू सके। तो ये व्यक्तिगत जो व्यक्ति की अपनी गतिविधियां हैं और सामूहिक सभी की, तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर क्या करें, उत्कर्ष की ओर, आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और ये जब प्रयास करेंगे तो व्यक्ति है वो नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। तो ये उत्कर्ष की बात करता है और नई ऊंचाइयों की बात करता है। ये 10 जो मौलिक कर्तव्य थे, ये 10 मौलिक कर्तव्य मूल संविधान के अंदर शामिल है। यह मूल संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद और कौन से भाग में, इसकी चर्चा मैंने पहले नहीं की है, बता देता हूँ। जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 के। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के, ये मौलिक कर्तव्यों का नीति निर्देशक तत्वों के भाग के पीछे जोड़े गए, तो भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में शामिल किए गए। तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय संविधान के अंदर कितने शामिल किए गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 11वां मौलिक कर्तव्य है वो बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है 6 से 14 वर्ष के बालकों, 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता, अगर माता पिता नहीं है तो अभिभावक, अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि, ये कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये सबसे बाद में जोड़ा गया। हालांकि 11वां मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्वों में भी है, मूल अधिकारों में भी अनुच्छेद 21A के अंदर इसको शामिल किया गया और मौलिक कर्तव्य में भी ये शामिल है। तो 14 वर्ष के जो बालक है, 6 से 14 वर्ष की जो आयु है वो प्राथमिक शिक्षा की आयु है। तो जब मौलिक कर्तव्य में इसको लिखा है तो यहाँ शिक्षा के अवसर की जगह लिखा गया है उनके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें। तो 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनके माता पिता, और माता पिता नहीं है तो जो उनका संरक्षण कर रहे हैं अभिभावक है, उनका ये कर्तव्य होगा कि वो उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये एक छोटा सा पार्ट था मौलिक कर्तव्य, जिनके जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है उन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आसानी से याद हो जाए। और पूरा लिख लें, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी और किस प्रकार का अध्ययन हुआ और इसमें क्या सुधारने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।